3 नवंबर 1988 सुबह के 6 बजे मालदीव की राजधानी माले में अचानक गन शॉट्स की आवाज गूंजती है। 80 हथियारबंद आतंकवादियों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। प्रेसिडेंट अपनी जान बचाने के लिए छुप रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े देश मदद से इनकार कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उसी रात 2500 किलोमीटर दूर भारत की एक सीक्रेट मीटिंग में एक ऐसा प्लान बना जिसने 16 घंटे में पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल दी। या ये कि 1983 में एक रॉ एजेंट ने दुश्मन के परमाणु प्रोग्राम का राज सिर्फ बालों से खोजा था। आज मैं आपको ले चलूंगा उन क्लासिफाइड ऑपरेशंस की दुनिया में जहां ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, जहां एक गलत फोन कॉल पूरे स्पाई नेटवर्क को तबाह कर देती है, जहां एजेंट्स अपनी आइडेंटिटी को हमेशा के लिए इरेज कर देते हैं। जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। 3 नवंबर 1988 माले। एक नॉर्मल ट्रॉपिकल मॉर्निंग अचानक नाइटमेयर में बदल जाती है। 80 श्रीलंकन तमिल मिलिटेंट्स जो प्लॉट के आतंकवादी थे, टूरिस्ट बनकर स्पीड बोट से माले में घुस आते हैं। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी अटैक नहीं था, ये था परफेक्टली प्लान्ड कू, यानी तख्ता पलट। सुबह 6 बजे तक एयरपोर्ट कैप्चर किया जा चुका था, पोर्ट भी कैप्चर किए जा चुके थे, प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा हो चुका था, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स यानी सरकारी इमारतों में मिलिटेंट घुस चुके थे। प्रेसिडेंट मौमून अब्दुल गयूम अपने खुद के गार्ड से डरकर महल में कहीं छुप जाते हैं। घबराकर फोन कॉल्स करने लगते हैं, पहले श्रीलंका को, फिर पाकिस्तान को, फिर सिंगापुर को। सबका जवाब एक ही आता है, सॉरी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अमेरिका कहता है हम मदद कर सकते हैं लेकिन हमें 2 से 3 दिन चाहिए। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर का सजेशन आता है कि आप भारत से बात करके देखिए। असली मिस्ट्री यहां शुरू होती है। प्रेसिडेंट गयूम भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कॉल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कॉल कितने बजे आई थी? ये कॉल आई थी रात के 12:30 बजे। 30 मिनट के अंदर राजीव गांधी का रिस्पॉन्स आता है, हम आ रहे हैं। लेकिन ये इम्पॉसिबल था। 2500 किलोमीटर दूर एक पूरे देश को बचाना सिर्फ कुछ घंटों में। यहाँ रॉ का मास्टर स्ट्रोक आता है। रॉ पहले से ही मालदीव्स पर नजर बनाई हुई थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहले से ही रेडी थी, एयरपोर्ट लेआउट्स, टेररिस्ट पोजीशंस, एवरीथिंग वाज मैप्ड। सबसे शॉकिंग बात, रॉ को तख्ता पलट के बारे में एडवांस इंटेलिजेंस मिली हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता थी। 4 बजे तक इंडियन एयरफोर्स के IL-76 एयरक्राफ्ट आगरा से टेक ऑफ कर चुके थे। पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज ऑन बोर्ड थे, ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा की लीडरशिप में। 16 घंटे बाद मिशन पूरा होता है, मिशन अकम्प्लिश्ड। लेकिन यहाँ रियल मिस्ट्री है। कुछ टेररिस्ट भागकर एक मर्चेंट वेसल हाईजैक करके श्रीलंका की तरफ एस्केप करने लगते हैं। इंडियन नेवी के शिप्स बेतवा और गोदावरी परफेक्टली पोजीशन्ड थे उस टाइम इंटरनेशनल वाटर्स में। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? मैं नहीं मानता। सवाल, क्या रॉ को कू की एग्जैक्ट टाइमिंग पता थी? क्या ये एक इलेबोरेट सेटअप था या फिर सिर्फ एक परफेक्ट इंटेलिजेंस और एग्जीक्यूशन? आज तक ये सब क्लासिफाइड है। अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी कहानी जो इतनी अजीब है कि हॉलीवुड भी इसे रिजेक्ट कर देगा। 1970 का दशक, पाकिस्तान चुपचाप न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। रॉ को शक है लेकिन प्रूफ नहीं है। कहूटा फैसिलिटी कंप्लीटली सील्ड है, कोई अंदर नहीं जा सकता। तब एक रॉ एजेंट के दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आता है। वो पता लगाता है कि कहूटा के साइंटिस्ट कहाँ बाल कटवाने जाते हैं। फिर रात के अंधेरे में उन बार्बर शॉप्स में घुसता है और साइंटिस्ट के कटे हुए बाल चुराता है। जब ये हेयर सैंपल भारत की लैब में टेस्ट होते हैं तो बूम, रेडिएशन डिटेक्टेड। ये प्रूव हो जाता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। मिशन सक्सेसफुल। लेकिन यहाँ सबसे ट्रेजिक ट्विस्ट है। 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। एक फाइन इवनिंग में वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जियाउल हक को ऐसे ही कैजुअली फोन करते हैं और कैजुअली मेंशन कर देते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में सब पता है। उस एक फोन कॉल ने सब बर्बाद कर दिया।
अगले 48 घंटों में आईएसआई ने रॉ के मल्टीपल एजेंट्स को ट्रैक करके एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। सालों की मेहनत एक केयरलेस कमेंट यानी एक केयरलेस टिप्पणी की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। सवाल, क्या मोरारजी देसाई को पता था कि वो क्या कह रहे हैं, या ये सब जानबूझकर किया गया था? ये मिस्ट्री भी आज तक अनरिजॉल्व्ड है। अब सबसे चिलिंग कहानी। इमेजिन कीजिए आप अपने पेरेंट्स को आखिरी बार गले लगाते हैं, अपने दोस्तों से बाय कहते हैं और फिर अपनी पूरी आइडेंटिटी को हमेशा के लिए इरेज कर देते हैं। यही किया था रविंद्र कौशिक ने। 1973, 23 साल का ये थिएटर आर्टिस्ट अपने घर वालों से कहता है दिल्ली जॉब करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन रियलिटी वो अपनी सोल को हमेशा के लिए बेचने जा रहा था। रॉ ने उसकी कंप्लीट पर्सनैलिटी ट्रांसप्लांट की, उसको इस्लाम में कन्वर्ट कराया, उर्दू सिखाई, हिंदू आइडेंटिटी कंप्लीटली इरेज कर दी और नया नाम रखा नबी अहमद शकीर। 1975 में वो पाकिस्तान पहुंचता है, परफेक्ट पाकिस्तानी मुस्लिम बना हुआ। कराची यूनिवर्सिटी से एलएलबी की, पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर ली, अपनी एक्टिंग स्किल से सबको कन्विंस किया। 8 साल तक 1979 से लेकर 1983 तक वो पाकिस्तान आर्मी के टॉप सीक्रेट चुराकर भारत भेजता रहा। हजारों इंडियन सोल्जर्स की जान बचाई इस एक आदमी ने। लेकिन 1983 में रॉ ने एक बहुत बड़ी गलती की। एक और एजेंट इनायत मसीह को कौशिक से कांटेक्ट करने भेजा। मसीह पकड़ा जाता है, टॉर्चर सहन नहीं कर पाता और गेम ओवर। कौशिक का कवर ब्लो हो गया। आईएसआई ने उसे पकड़कर ब्रूटल टॉर्चर किया, 18 साल जेल में सड़ाया। 2001 में टीबी और हार्ट डिजीज से उसकी मौत हो गई। सबसे हार्ट ब्रेकिंग, आज भी वो पाकिस्तान की जेल की मिट्टी में दफन है, उसकी बॉडी तक इंडिया वापस नहीं आ सकी। 1984 एक ऐसा ऑपरेशन जिसने ज्योग्राफी ही बदल दी। रॉ को इंटेलिजेंस मिलती है पाकिस्तान 17 अप्रैल को सियाचिन ग्लेशियर पर अटैक करने वाला है, लेकिन रॉ एक मास्टर मूव खेलती है। पाकिस्तान ने लंदन की एक कंपनी से 150 आर्कटिक गियर ऑर्डर कर रखे थे, लेकिन रॉ ने क्या किया, उसी कंपनी से 300 गियर ऑर्डर कर दिए और पाकिस्तान की डिलीवरी को डिले यानी लेट करवा दिया। रिजल्ट, 13 अप्रैल को इंडिया ने पाकिस्तान से 4 दिन पहले सियाचिन पर कब्जा कर लिया। जब पाकिस्तान के सोल्जर्स बिना प्रॉपर गियर के पहुंचे, तब तक गेम ऑलरेडी ओवर हो चुका था। आज तक सियाचिन ग्लेशियर पर तिरंगा लहराता है, एक रॉ ऑपरेशन की वजह से। तो ये थी रॉ की कुछ शॉकिंग कहानियां, लेकिन सच तो ये है कि हमने अभी भी सिर्फ सरफेस स्क्रैच किया है। ऑपरेशन कैक्टस के 16 घंटे कितने रहस्यमयी थे, इसने हमारी समझ से परे चालें चली। ब्लैक टाइगर की अद्भुत जासूसी ने हमें दिखाया कि बलिदान की कीमत क्या होती है, और कहूटा की बाल चोरी कहानी ने बताया कि कभी कभी छोटे सबूत सबसे बड़े रहस्य खोल देते हैं। इन गुप्त ऑपरेशनों ने साबित किया कि ट्रुथ हमेशा फिक्शन से कहीं अधिक रहस्यमयी और शक्तिशाली होता है। अगर आपको ये कहानियां रोमांचक लगी तो कमेंट में बताएं कि आपको किस ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी हुई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डिकोड सिंह को और डिस्कवर करें भारत और दुनिया की छिपी हुई कहानियां और अनकहे अध्याय। धन्यवाद।